लड़की जब नींद से जागी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि वो किसी जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में सो रही थी, बादलों के बीच एक बिस्तर पर। पहले तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, डर ऐसा कि जैसे किसी पल गिर जाएगी। लेकिन फिर उसने सोचा घर तो जाना ही है, चाहे जैसे भी, और बिना ज्यादा सोचे उसने नीचे छलांग लगा दी। जैसे ही वो गिरने लगी, हवा की तेज धार ने उसकी त्वचा को चीरने जैसा एहसास दिया। वो इतनी तेज गिर रही थी कि लगा अब तो नीचे गिरते ही सब खत्म। लेकिन तभी धड़ा, वो किसी दूसरी उड़ती हुई चारपाई पर गिर गई और उसके ठीक नीचे सीढ़ियों की एक लंबी कतार बिछी हुई थी। अब तो जैसे डर भाग गया। लड़की खुशी से किलक उठी। उसने तुरंत नीचे की ओर लुढ़कना शुरू किया, एक सीढ़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। लेकिन लुढ़कते लुढ़कते वो इतनी मस्ती में आ गई कि फिर से संतुलन खो बैठी और फिर से धड़ा। इस बार वो और ऊंचाई पर उड़ने लगी, हवा में बहुत देर तक तैरती रही और आखिरकार एक गद्दे पर जाकर गिरी। लेकिन यहाँ का नजारा ही कुछ और था। उसने ऊपर देखा और उसकी आंखें चमक उठी। पूरा आसमान तरह तरह के उड़ते हुए बिस्तरों से भरा था। वो बिस्तर पर नाचने लगी, हंसी से झूमने लगी और सबसे खास बात, वो अकेली नहीं थी। उसका प्यारा कुत्ता वोंगचाई भी आसमान में उड़ रहा था, इधर उधर गोते मारते हुए। उसने तो यहाँ तक देखा कि एक रॉकेट भी ऊपर की ओर जा रहा है। लेकिन इतनी मस्ती के बाद लड़की को एक बात याद आई, मम्मा, और उसका मन हो गया वापस लौटने का। धीरे धीरे वो शहर के ऊपर पहुंच गई। अब नीचे गिरने का मतलब था जान का खतरा, लेकिन वो तैयार थी। उसने एक बार फिर हिम्मत की और खुद को नीचे छोड़ दिया। गिरते ही उसका दिल एकदम हल्का हो गया, जैसे वजन ही ना हो। चारों ओर सन्नाटा और हवा का झोंका, ऐसा लग रहा था जैसे वो 300 साल से गिरती ही जा रही हो। लेकिन अंत में एकदम चुपचाप वो सीधा अपने ही बड़े से बिस्तर पर आकर गिरी। आंखें खुली और पता चला ये सब तो सिर्फ एक सपना था।